अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेट्रोलॉजी के मेन टॉपिक्स के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा आपके सामने हाज़िर हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि जो पीएमडी का टेस्ट अपकमिंग होने वाला है 2021 में जो एफपीएससी के थ्रू टेस्ट होंगे और दूसरे भी टेस्ट होते रहते हैं, जिसमें पीएमडी ख़ुद भी ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 14 तक के जो पोस्ट होती हैं उनका टेस्ट खुद लेता है। और इसके अलावा 16 से लेके अबव जो हायर ग्रेड्स होते हैं उसमें जो है वो एफपीएससी के थ्रू टेस्ट होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं मेट्रोलॉजी की जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकूँ। तो आज जो मेरा लेक्चर है वो उसमें वो पार्ट 1 है, जो मेरी सीरीज़ चलेगी पूरी मेट्रोलॉजी टर्म्स की, जिसमें हम सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है ये देखेंगे मेट्रोलॉजी की टर्म में। और एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद फिर हम देखेंगे उसकी दो टाइप्स के, एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है और एडियाबैटिक हीटिंग क्या होती है। इससे रिलेटेड फिर कोई भी एमसीक्यूज़ अगर आपके सामने आएगा तो आप आसानी के साथ उस पर टिक कर सकेंगे कि आया उसका सही जवाब एडियाबैटिक प्रोसेस है या फिर उसकी कोई टाइप एडियाबैटिक कूलिंग या एडियाबैटिक हीटिंग के बारे में पता किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या चीज़ होती है? मेट्रोलॉजी के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या डिस्क्राइब करता है कि एयर की हीटिंग और कूलिंग हो जाए, मतलब एयर जो है जहाँ भी मौजूद है या तो वो हीट अप कर जाए या फिर वो कूल हो जाए विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन इट। कैसे? कि उसके अंदर एनर्जी की कोई एक्सचेंजमेंट ना हो, कोई एक्सचेंज ना हो, मतलब बाहर से कोई एनर्जी ना उसमें आए, ना वो अपनी एनर्जी कहीं लॉस करे। बगैर एनर्जी के एक्सचेंज हुए किस तरह से कोई चीज़ हीट या कूल हो सकती है? वो किस तरह से हो सकती है? टेम्परेचर चेंज विद इन अ पॉकेट ऑफ एयर मेनली अकर्स ड्यू टू इट्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन देखते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है कि जब ज़ाहिरी सी बात है प्रेशर बढ़ेगा तो उनके आपस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो कोलाइड करेंगे। जब आपस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो याद रखिए कि जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और प्रेशर कब बढ़ता है? जब वॉल्यूम कम होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और किसी चीज़ को अगर आप एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो वहाँ का आपस का प्रेशर उनका कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने की वजह से ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ये तीनों बातें जो हैं वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। तो याद रखिए मेट्रोलॉजी की टर्म में एडियाबैटिक प्रोसेस इसको कहते हैं कि जब हवा का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि या तो वो कूल हो जाए या वो हीट हो जाए विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज के बगैर वो कैसे हो जाए? या तो एयर कंप्रेस हो जाए या फिर एयर को हम एक्सपेंड कर दें, हम क्या कर दें, यानी कि नेचर की वजह से एयर किसी वजह से एक्सपेंड हो जाए। अब बात करते हैं कि जनाब एडियाबैटिक अगर प्रोसेस हो रहा है तो कब कूलिंग होगी और कब हीटिंग होगी। एडियाबैटिक कूलिंग दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो सरफेस पर मौजूद जो हवा है वो हीट होना शुरू हो जाए। ये कब होता है कि जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं इन समर, तो सरफेस पर मौजूद जो एयर होती है वो सरफेस के मौजूद टेम्परेचर की वजह से गर्म होने लगती है और गर्म होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम होती है, अब गर्म होने की वजह से ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। जब ऊपर की तरफ जाने लगती है तो हाइट पर जाकर उसके दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है, वो बढ़ जाता है और वो एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और वो एडियाबैटिक कूलिंग का एक हिस्सा बन जाती है। सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास लेट सपोज सी ब्रीज़ चल रहा है। सी ब्रीज़ क्या होता है? समंदरी हवाएं लैंड की तरफ जब चल रही होती हैं, समंदर से ज़मीन की तरफ जब हवा चल रही होती है तो इसको हम सी ब्रीज़ कहते हैं। सपोज़ करें सी ब्रीज़ चल रहा है तो समंदर एक खुली जगह होती है जहाँ से हवा तेज़ी के साथ आ रही होती है, लेकिन ज़मीन पर सपोज़ करें कि उसको एक पहाड़ का सामना करना पड़ा। जब वो पहाड़ का सामना करते हैं तो पहाड़ का सामना करने की वजह से वो इस एलिवेशन की वजह से ऊपर की तरफ एलिवेट होते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने की वजह से उनका प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है और प्रेशर कम होने की वजह से उनका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो दो तरीक़ों से एडियाबैटिक कूलिंग होती है, या तो सरफेस पर मौजूद जो एयर है वो ज़्यादा हीटअप हो जाए और हीटअप होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाए, लेस डेंस होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाए। तो जब वो ऊपर उठ जाती है तो ऊपर जाने के बाद उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एडियाबैटिक कूलिंग हो जाती है।
दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि कब एडियाबैटिक कूलिंग होती है, जब लैंड की तरफ सी ब्रीज चल रही हो और आगे कोई टेरेन आ जाए, कोई माउंटेन आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो एलिवेशन पर है, तो वहाँ से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जैसे ही ऊपर जाती है, ऊपर जाकर अपना प्रेशर को खो देती है और टेम्परेचर लो कर देती है। सिमिलरली एडियाबैटिक हीटिंग जो है वो एडियाबैटिक कूलिंग के बिल्कुल अपोजिट है, और इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि हीट बर्स्ट। अब अपोजिट क्या है कि हीटिंग ऑफ अ लेयर एट द सरफेस पर हीट होने की वजह से एडियाबैटिक कूलिंग में क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ जाती है, और एडियाबैटिक हीटिंग में क्या होगा, ऊपर से हवा नीचे की तरफ आएगी, और जब नीचे की तरफ आएगी तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी हीट बढ़ जाएगी, वहाँ पर हीट एक्सचेंज हुए बगैर एडियाबैटिक हीटिंग होगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हीट बर्स्ट होता है, जो अमूमन गर्मियों में समर के दौरान आपको मिलेगा। शाम के वक्त अक्सर औकात थंडर स्टॉर्म्स की वजह से कुछ हवा ऐसी होती है, कुछ प्रोसेस ऐसा बनता है जो आसमान की तरफ से, बादलों की तरफ से हवा नीचे की तरफ आती है और हीट बर्स्ट का बायस बनती है, जिसकी वजह से एडियाबैटिक हीटिंग होती है। और दूसरा तरीक़ेकार यही है ओरोग्राफिक इफ़ेक्ट एक्चुअली ये मैंने आपको सी ब्रीज से लैंड की तरफ आते वक्त जो हवाएं अपना एलिवेशन, अपना एल्टीट्यूड जो है चेंज करती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं और नीचे की तरफ आती हैं, इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक इफ़ेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब हवा ऊपर जाएगी तो फिर ऊपर जाने के बाद हवा नीचे की तरफ भी आएगी, जब नीचे की तरफ आती है तो इस नीचे की तरफ आने की वजह से ये कूलिंग से हीट की तरफ जाती है। देख रहे हैं आप, ब्लू से रेड की तरफ जा रहा है डायग्राम में, तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एडियाबैटिक हीटिंग होती है। इसका बड़ा किरदार होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे मीटरोलॉजी के टर्म्स के अंदर। ये एडियाबैटिक प्रोसेस खुद ब खुद नेचर की वजह से होता है, नेचर ने इसको हमारे लिए बहुत अहम रखा है। उम्मीद करता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एमसीक्यूज़ आता है तो सिंपल ये आएगा कि बताइए टेम्परेचर चेंज कैसे होता है बगैर हीट एक्सचेंज के किसी भी हवा के पॉकेट का। तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर दूसरे